चक्रवर्ती जी को मिला 4 पुत्रों का सौभाग्य किसकी कृपा से मिला? यज्ञ भगवान की। गुरु जी मांगने आए, तुरंत कहना चाहिए हमारा यज्ञ की कृपा से मिले, यज्ञ रक्षण के लिए लेकर जाइए। नहीं साहब, अपने बच्चे। अरे साहब, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ कठोर असुर और कहाँ हमारे कोमल बच्चे। हे देव, हाँ 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 हाँ, राम प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम देखना। अरे महाराज गदगद हो गए विश्वामित्र जी हो। यहाँ मेरा एक निवेदन है आपसे, परिवार में प्रेम रखिए, रखिए ही रखिए। हाँ, परिवार में रहकर ब्रह्मज्ञानी न बनिए। संसार में कुछ है वह नहीं, तो अरे कहे से नहीं है। संसार बहुत सुंदर है, संसार बड़ा ही प्रिय है हो। कोई महात्मा एक दिन गृहस्थ आश्रम धन्य है इस पर प्रवचन दे रहे थे। तो मैंने पूछा टेलीफोन करके उनके किसी शिष्य से, तो महाराज जी जो प्रवचन दे रहे हैं ये गृहस्थ हैं कि सन्यासी हैं? बोले सन्यासी हैं। हमने कहा तो कहिएगा इस पर प्रवचन न दें। खाए, अब जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए हैं तो गृहस्थ आश्रम पर कोई प्रवचन क्या देगा? गृहस्थ आश्रम में जो रहे बहे मेड़े मारी खाए वो बतावे कितना आनंद है। हाँ, किसी ने पूछा महाराज आपका ये सिर का बाल गिर गया। हमने कहा विवाह होने के बाद आज सबका बाल गिर जाते, हमरे नहीं गिरा है। हाँ, जेकर जेकर गृहस्थी बा तेकर धीरे धीरे गिरत 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 देखा दिनेश सिंह का कितना गिर गा बा। हाँ, वो बाल तो गिरबे करी। हाँ, बालों गिरी, धीरे धीरे खालो गिरी, सब गिरी। ये संसार है, व्यवहार करी है। लेकिन ये जो आनंद रस है इसका इस बाल गाल से कोई लेना देना, इसका अर्थ हृदय से है। जो भगवान का भजन करेगा उसका सब कुछ गिर के भी उठता चला जाएगा। गृहस्थ आश्रम को मनु जी महाराज ने धन्य कहा। हमारा स्वभाव होना चाहिए कि परिवार में प्रेम करना है, बच्चों में प्रेम करना है, स्वजनों से प्रेम करना है, प्रेम में रहना है। प्रेम में जो रहेगा उसी का राम प्रेम बहेगा। सुख आदमी का कुछ नहीं होता, वो मकई का आटा है, कुछ नहीं होता। प्रेम में रहिए, प्रेम से रहिए, प्रेम की कहिए। देखिए, सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञान। चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम देखकर गुरु विश्वामित्र जी हृदय में अति प्रसन्न हुए। क्यों? प्रेम देखकर। प्रेम करिए, प्रेम में रहिए। ये तरंग है, ये आनंद रस है प्रेम। उसमें रहने का हमको अभ्यास हो। अब गुरु विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा, अति आदर दो तनय भुला, हृदय लाय बहु भांति। गुरु वशिष्ठ जी ने 2 बातें समझाई। क्या? महाराज, राम जी अब विद्याध्ययन कर लिए, अब इनको आयुध की दीक्षा प्रदान करनी है। सो विश्वामित्र जी महाराज के पास अनेक आयुध हैं। वाह! एक राजन, राम जी की कुंडली में ऐसा योग है कि जब किसी ऋषि मुनि के साथ ये अयोध्या से बाहर जाएंगे
तभी इनके विवाह का योग बनेगा। अब दोनों लाभ की बात जब चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुमुख से सुनी तो फट्टे तैयार हो गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासे, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु क्या कहे मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि आन नहीं। हे गुरुदेव, ये दोनों बच्चे मेरे प्राण हैं, ऐसे रहना चाहिए। लोग तो बड़े विकसित हो गए हैं, मन बुद्धि चित्त हम सबसे विकसित हो गए हैं लोग। हम लोग हैं देसी गांव के लोग, हम लोग विकसित कम हैं। हम लोग देसी ठीक हैं हो, देसी मिजाज, देसी व्यवहार, देसी विहार। देखिए, जो जिस स्वभाव का है उसको उसी के प्रभाव में जीना चाहिए। नक्कल करके नहीं रहना चाहिए। आप में से जो लोग देसी हैं वो देसी ही रहें, और जो पश्चात्य भाविक हैं वो पश्चात्य हैं, उनकी अपनी दुनिया है, उनमें जाओ नहीं, अपना खो नहीं। हम लोग देसी स्वभाव के लोग हैं। हाँ, किसी ने कहा दही खइबा, हाँ दही खाब ले आवा। ये में का लेबा? गुड़। शक्कर? तू खा शक्कर? हम के दही गुड़ ले आवा। काहे? देसी आइटम है दही गुड़। ठीक है। ज्यादा नकल करे से मनुष्य का स्वभाव बानर हो जाते। नकल न करे के चाहिए। जो आपका निज स्वभाव है उसी में रहिए। एक बार एक बहुत बड़े आदमी हमारे घर आए, तो बच्चों ने टेबल मंगाया है। हम तो नीचे में पाते हैं, लेकिन लड़का फरिका टेबल मंगाया था, हम टेबल पर खाते हैं। बैठ गए, हम अपना आसन वासन लगाया गया, बैठे। तो सब तो होने लगा। जब दाल चावल का क्रम आया तो लगे चमचा बजाने, ठकर 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 ठकर। और हम अपना हाथे से दाल चावल पाए, लाला जय चकाचक चकाचक। वो हमके देखें, हम उनके न देखें। काहे? अति तो हाथे से झोरे दे रहे हैं, हम ठक ठकाए ले, हमारे मुँह में नहीं जा रहा है। अब मैं जब थोड़ी देर न खा पाए तो हमने कहा अच्छा होता कि भगवान ने जो चम्मच दिया है यही का प्रयोग करो, आनंद आवे। थोड़ा रसो मिले, दलिया में चलवा मिले तो बिचवा में चोखवा थोड़ा डाल लो, सब्जी भी मिला लो, दही भी मिला लो। अब चमचा से कितना उठा उठा खाई हो दादा। तो कहना बात ये है कि देसी मुर्गा बिलायती बोली में असलियो चला जाएगा। जो अपनी निजता है उसमें हम लोग जीने का अभ्यास करें। निजता का त्याग न करो। वही जो कर रहे हैं हम करो, उनका अपने पास आएगा नहीं, अपन और हेरा जाएगा। कि न करो, नक्कल न करो। जहां से जन्म लिए उसी व्यवहार में रहने का अभ्यास करिए। और ध्यान रखिएगा, ये एक व्यवहार है कि चम्मच से आप भोजन करें तो प्लेट की आवाज नहीं आनी चाहिए। जी ठक ठक बजाना हो तो हाथे से खाओ। खाओ तो एक दिन बताए रहे ना, चम्मच बजे न चाहिए। जरूरतें का है। देखिए, जो जितने चम्मच रखेगा उतने बजेंगे। इसलिए चमचों से सावधान रहिए। चम्मच रखबे न करिए कि बाजा बजे। सीधा संवाद रखिए, बजबे समाप्त हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, जैसे चक्रवर्ती जी महाराज का देसी व्यवहार है,
मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि आन नहीं को सौंपे हो पर सिंह सुत बहु विधि दे जननी भवन गए प्रभु चले नाई। महाराज ने दोनों पुत्रों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को गुरु विश्वामित्र जी को सौंप दिया। गुरु जी लेकर चले। इसके पहले प्रभु जाकर अंदर राजमहल में बड़ी अम्बा कौशल्या जी, कैकेयी माँ सुमित्रा जी सबको प्रणाम करके आए और चल पड़े। क्यों? मुनिदेव का कार्य संपन्न करने। माँ सरजू जी को प्रणाम किए। प्रभु अवध की मृत्तिका गांठ में बांधे चल पड़े दोनों भैया। चले। चलते चलते ताटक बनाया। ताड़का ने देखा, ललकार करके दौड़ी चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनिताड़ का क्रोध करिताई, सुनिताड़ का क्रोध करिताई। ये कही बात प्राण हरि लीला, दीन जानते निज पद दीन जानते निज पद। सब ऋषि जनाथ विद्यानिधि कहु में जानी, जाते लागन क्षुधा तुलित बल तन तेज प्रकाश। सब आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम। कंद मूल फल भोजन दीन भगते। एक बाण में भगवान ने ताड़का को गति प्रदान कर लिया। उसका भाव समझकर भगवान ने जब प्रदान करे बोलिए रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र जी महाराज पहचान गए भगवान को और मार्ग में ही रोककर बला अतिबला नामक विद्या दिए, जिससे न भूख लगे न प्यास। जल लिए कमंडलों का आयुध सर्व समर्प कर दिए राम जी को। श्री रामार्पणमस्तु। राम समर्पये, समर्पण कर दिया। योग्य उत्तराधिकारी मिले, समर्पण कर दो, ज्यादा तनाव में रहो ही नहीं, समर्पण कर दो। अब तुम्हारा आपन ते समारो आपे। यह समर्पण का भाव शुद्ध हो, सिद्ध हो। आश्रम लाए, कंदमूल फल खिलाए, रात्रि आनंद में व्यतीत हो रही है। प्रातः काल हुआ, तब प्रभु ने गुरुदेव से कहा प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। सुन मारे चल चाचर कोई। ले सहाय धावा मुनि जोई। बिन फरमान राम ते ही पाया। सतयो जन गाय सागर पाया। पावक सर मुनि मारा। अनुजन साजन कटक संभारा। मारी असुर निज नीर भयकारी। मारी असुर निज नीर भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राम
भगवान ने बिना फर का एक बाण मारीच को मारा, 100 योजन पार जाकर गिरा। अग्नि बाण से सुबाहु को विध्वंस किया प्रभु ने। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। मारि असुर द्विज निर्भयकारी, देव समाज स्तुति करने लगा भगवान की। यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान को रोकने के लिए अपनी भक्ति वर्धन हेतु गुरु विश्वामित्र जी महाराज अनेक पुराण इतिहास की कथाएं सुनाने लगे। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु गुरु विश्वामित्र जी नाना पुराणों की कथाएं प्रभु को सुना रहे हैं। कुछ दिन यहाँ मेरे सरकार लक्ष्मण भैया गुरु सानिध्य में रहेंगे।